तो जैक बेगन्स एक अमेरिकन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। ये गैर मरई कुव्वतों जैसे जिन्नात वगैरह के बारे में इन्वेस्टिगेट करता है। जैक एक प्रोग्राम होस्ट करता है जिसका नाम घोस्ट एडवेंचर्स है, लेकिन जैक किसी और वजह से भी काफी मशहूर है। 2 अप्रैल 2016 को जैक ने ऐलान किया कि ये एक म्यूजियम बनाने जा रहा है जहां ये दुनिया की हॉन्टेड तरीन चीजें इकट्ठी कर कर अपने पास रखेगा। अगले 1.5 साल में इसने दुनिया भर से इंतहाई खौफनाक चीजें इकट्ठी करना शुरू कर दी। ये चीजें क्या थीं और इसके इस म्यूजियम में आज क्या क्या मौजूद है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अक्टूबर 2017 में जैक ने इस म्यूजियम को मुकम्मल कर लिया। ये म्यूजियम अमेरिकन शहर लास वेगस में खोला गया। इसका नाम दी हॉन्टेड म्यूजियम है। इसके अंदर कुछ इंतहाई क्रीपी चीजें मौजूद हैं, इसीलिए इसको दुनिया का खौफनाक तरीन म्यूजियम भी कहा जाता है। इस म्यूजियम में डॉक्टर जैक केवॉर्कियन की वो वैन मौजूद है जिसमें बैठकर ये लोगों को उनकी मर्जी से मौत के घाट उतारा करता था। डॉक्टर जैक केवॉर्कियन वो आदमी था जो उन मरीजों को मार दिया करता था जो अपनी बीमारी से तंग आ चुके होते थे और खुद मरना चाहते थे, लेकिन ये कानूनन जुर्म था और इसकी इजाजत नहीं थी। डॉक्टर जैक ऐसे मरीजों को तलाश किया करता था। इसने एक मशीन बनाई थी जिसका नाम डेथ मशीन था। इस मशीन को इसने इस वैन में लगा रखा था और 1990s में इसने 100 से ज्यादा लोगों को इस वैन में उनकी मर्जी से मौत के घाट उतार दिया। बाद में डॉक्टर जैक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। इसको डॉक्टर डेथ भी कहा जाता है। जैक बेगन्स ने डॉक्टर जैक की एक क्रीपी वैन खरीद कर इसी म्यूजियम में रखी हुई है। जैक बेगन्स के इस म्यूजियम में एक कुर्सी भी मौजूद है जिसकी कहानी इंतहाई अजीब और खौफनाक है। 1980 में अमेरिकन टाउन ब्रूकफील्ड में एक फैमिली एक किराए के घर में शिफ्ट हुई। इस फैमिली में एक 11 साल लड़का भी था जिसका नाम डेविड ग्लैडज़ेल था। इस घर में मूव होने के बाद इस फैमिली को यहाँ किसी की मौजूदगी का एहसास होता था। कभी घर के दरवाजे और खिड़कियां हिल रही होती थीं और कभी अजीब सी आवाजें आती थीं। कुछ ही अरसे के बाद ये 11 साल बच्चा डेविड ग्लैडज़ेल बीमार पड़ गया। कहते हैं कि ये पोजेस्ड हो गया था, यानी किसी शैतान ने इसको अपने कब्जे में कर लिया था। इस केस को मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड और वॉरेन लॉरेन ने इन्वेस्टिगेट किया था। इनका दावा यह था कि ये बच्चा जिस बेड पर लेटा होता था उस बेड के साथ एक कुर्सी रखी हुई होती थी और वो डीमन या शैतान इसी कुर्सी पर बैठा हुआ नजर आता था। इनके मुताबिक ये कुर्सी कभी खुद ब खुद हिल रही होती थी, कभी हवा में ऊपर जाकर नीचे आती थी और कभी गायब भी हो जाया करती थी। ये केस काफी मशहूर हुआ था और ये कुर्सी भी, जिसे डेविल्स रॉकिंग चेयर कहते हैं, ये चेयर आज इसी म्यूजियम में मौजूद है। जैक बेगन्स ने तो अपने इस म्यूजियम में उस कुर्सी को भी खरीद कर रखा हुआ है जिसके सामने माइकल जैक्सन की मौत हुई थी। इस कुर्सी पर बैठकर माइकल जैक्सन का डॉक्टर मरे इसको प्रोपोफोल नामी ड्रग के इंजेक्शंस देता था जो गैर कानूनी थे, जिससे माइकल जैक्सन की मौत हुई थी। इस म्यूजियम की अजीब चीजों का सिलसिला यहां भी नहीं रुकता। इस म्यूजियम में एक ऐसा बॉक्स भी मौजूद है जिसे दुनिया का मनहूस तरीन बॉक्स कहा जाता है। इसका नाम दी डिबिक बॉक्स है। इस बॉक्स के मालिक का मानना यह था कि इस बॉक्स में कोई डीमन मौजूद है और जो भी इस बॉक्स को छूता है उसके साथ कुछ बुरा ही होता है। ये बॉक्स पूरी दुनिया में मशहूर हो गया था। इस पर कई मूवीज भी बन चुकी हैं। एक इंटरेस्टिंग वाकया ये भी पेश आया था कि इस म्यूजियम में मौजूद इस बॉक्स को मशहूर म्यूजिशियन पोस्ट मेलोन ने छू लिया था। इसके बाद इसका प्राइवेट जहाज तबाह होते हुए बचा। ये एक एक्सीडेंट में शदीद जख्मी हुआ और इसके घर चोरी भी हो गई और एक बार फिर ये डिबिक बॉक्स खबरों में आ गया कि जो इसे छूता है इसके साथ बुरा ही होता है। दोस्तों, जैक बेगन्स को सीरियल किलर्स के बारे में जानने का भी अजीब सा शौक है। जैसा कि इसके म्यूजियम में जॉन वेन गेसी की पेंटिंग्स मौजूद हैं। इस आदमी ने 33 लोगों को कत्ल किया था और सबसे अजीब बात यह थी कि ये एक जोकर बनकर बच्चों को हंसाता और एंटरटेन भी करता था। दोस्तों, जैक बेगन्स के इस म्यूजियम में इंतहाई क्रीपी डॉल्स की एक बहुत बड़ी कलेक्शन मौजूद है जिसमें पैगी द डॉल भी है। इस डॉल के बारे में मशहूर है कि इसके अंदर कोई डीमन या शैतान मौजूद है। लोगों का दावा यह है कि इस डॉल को अपने सामने देखने से या इसकी वीडियो देखने से इनके सीने में पेन होना शुरू हो जाता है
या फिर इनका सर चकराना शुरू हो जाता है। इस म्यूजियम में टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड जे स्मिथ का शीशा भी मौजूद है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि इसमें कैप्टन एडवर्ड की शक्ल नजर आती है। बहरहाल हकीकत जो भी हो, इस म्यूजियम में दुनिया भर से इंतहाई अजीब व गरीब और क्रीपी चीजें इकट्ठी करके रखी गई हैं। इस म्यूजियम को लाखों लोग विजिट कर चुके हैं।